अस्सलाम वालेकुम जी। वी वर डूइंग द टॉपिक लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी और कल हमने डिफरेंट नंबर्स के लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी फाइंड किए, मीन उनके लोअर और अपर बाउंड फाइंड किए। मीन ऑलमोस्ट हम सब टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने ये देखा था कि अगर आपका नंबर आपका नियरेस्ट होल नंबर में हो तो उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 0.5 ऐड करते हैं। 0.5 सब्ट्रैक्ट करने से लोअर बाउंड और अपर बाउंड 0.5 ऐड करने से आ जाएगा। जिस तरह 4 का लोअर बाउंड 3.5 और अपर बाउंड 4.5, इसको अगर हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखें, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 लेस देन 4.5। 3.5 लोअर बाउंड 3.5 इनइक्वालिटी में इंक्लूडेड है, बट 4.5 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है इंक्लूडेड 4.5? क्योंकि 4.5 को राउंड ऑफ करने से यू विल नॉट गेट 4, यू विल गेट 5। बट फिर हम 4.5 से लेस नंबर क्या है, उससे लेस नंबर 4.5 से लेस नंबर 4.4, वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि आपका नंबर 4.4 और 4.5 के मिडिल में बहुत से डेसिमल नंबर हैं। सो 4.499 हम नहीं लिख सकते। सो वी कांट डिसाइड व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। सो हम सिंपली लिखते हैं कि 4.5 से लेस जो भी नंबर होंगे उनको राउंड ऑफ करेंगे, वी विल गेट 4। So the rule for whole number is to add and subtract 0.5. अगर नियरेस्ट यूनिट हो तो उसका भी रूल यही है कि हम लोअर और अपर बाउंड फाइंड करने के लिए 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट कंडीशन क्या है, दोनों के यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर हमने देखा अगर नियरेस्ट टेंस हो, नियरेस्ट 100 हो, नियरेस्ट 1000 हो, उसका क्या रूल है। अगर नियरेस्ट टेंस है तो इसका मतलब आप 5 ऐड और 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 10 डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ 10। हाफ ऑफ 10 क्या होता है, 5। सो 5 सब्ट्रैक्ट करने से लोअर बाउंड आ जाएगा, 5 ऐड करने से अपर बाउंड आएगा। नियरेस्ट 100 का हाफ 50, सो 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लोअर बाउंड आ जाएगा, 50 ऐड करने से अपर बाउंड आ जाएगा। इवन अगर नियरेस्ट 10,000 भी हो, so half of 10,000 is 5,000. So we will subtract 5,000 to get lower bound and add 5,000 to get upper bound. Nearest 1 decimal place के लिए 2 decimal place, 3 decimal place हो, so 3.7 का lower bound 3.65 and 3.75. उसके लिए मैंने मेथड ये बताया था कि आप लास्ट नंबर के एंड पे 0 ऐड करें, आपका नंबर क्या बन जाएगा 70। तो 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, 5 ऐड करें, सो 65 75, सो 3.65 एंड 3.75। अगर ये नंबर था 3.796, अगर ये 3 डेसिमल प्लेस तक राउंडेड है, आप क्या करें, इसके एंड पे 0 ऐड करें, आपका लास्ट नंबर बनेगा 60। सो 60 में 5 सब्ट्रैक्ट करें 55, 5 ऐड करें 65, so number will become 3.7955, 3.7965। सो इस तरीके से आपने डेसिमल प्लेस के भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिसाइड कर लिए। और एंड पे हमने किया था कि अगर नियरेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हो, जिस तरह ये क्वेश्चन था, तो उस नियरेस्ट सिग्निफिकेंट में जब लिखा होगा तो आपने उसकी प्लेस वैल्यू ऑब्जर्व करनी है क्या है। सो अगर आप देखिए 47.3 हो, अगर मैं ये कहूं कि ये राउंडेड है नियरेस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सो नियरेस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर मीन हम इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सो इट इज सेम एज, इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 डेसिमल प्लेस। सो एक्चुअली दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। और जब 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हुआ हो,
तो उसके लिए हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैसे डिसाइड करते हैं? 3 के एंड पे 0 अगर पुट कर दे 30, तो 30 मीन 25 और 35, so the number will become 47.25 lower bound and upper bound will be 47.35. अगर 40.3 होता, यस, क्योंकि हमने ये बात की है कि 0 जो मिडिल में होता है वो सिग्निफिकेंट होता है. ओके, नाउ दिस इज 50,000 and this number is rounded to the nearest two significant figure. तो टू सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? ये कहां तक राउंड ऑफ हुआ है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 5 और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 0. ये जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है 0, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू, वो प्लेस वैल्यू हम पढ़ते थे 2-3 क्लास में, यूनिट 10, 100 वगैरह. इसकी इस 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000. देखिए ये है यूनिट 10, 100 और ये है 1000. तो इसकी प्लेस वैल्यू 1000. इसका मतलब ये राउंडेड है नियरेस्ट 1000. और जब नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ हुआ हो, इट मींस 1000 का हाफ 500. सो 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 500 ऐड करेंगे. सो लोअर बाउंड के लिए 50,000 में से 500 सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 49,500 and for upper bound you will get 50,500. Right? एक छोटी सी समरी मीन जितनी भी हमने चीजें की हैं उन सब से एक एग्जांपल देता हूं मैं, बल्कि आप खुद करें. "48 kilometer in fact weight, 0.48 kilometer is rounded to the nearest meter. What is its lower bound and upper bound? अपने पास लिखिए its lower bound and upper bound. वालेकुम अस्सलाम. जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मैंने आपको ये बताया था कि जब यूनिट होगा सो हम क्या करेंगे, सिंपली 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन कंडीशन क्या थी? यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. अगर वो नियरेस्ट मीटर में राउंड ऑफ हुआ है तो आपकी ये नंबर भी आपका नियरेस्ट मीटर में ही होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे? 0.48. 15 मिनट क्लास में लेट गया. अकेडमी में तो घर से आ रहे हैं. अकेडमी में होते हुए भी कुछ लोग लेट पहुंच रहे हैं, क्या फायदा? तो 0.48 किलोमीटर नियरेस्ट मीटर. तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम इसको चेंज करेंगे मीटर में. हाउ टू चेंज किलोमीटर इनटू मीटर? बाय मल्टीप्लाइंग विद 1000. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करें. इफ यू मल्टीप्लाई 0.48 विद 1000, व्हाट विल यू गेट? 480 meters. सो नियरेस्ट मीटर. अब जब यूनिट सेम हो गई, अब इसका लोअर बाउंड विल बी subtract 0.5 mean
479.5 and add 0.5 mean 480.5. Right? Okay, next is 3.1. This is rounded to the nearest 1 decimal place. इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिखिए. तो डिफरेंट है. हो गया. डन. उस्मान बताइए लोअर बाउंड. यस. एंड अपर बाउंड. यस, बिल्कुल ठीक है. डेसिमल्स के लिए कल मैंने जो रूल बताया था, एक मीन आप मेंटली वैसे कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं क्लियर हो रहा, आप ये देखिए, मैंने बताया था कि एंड पे आप व्यू ऐड कर दें. सो एंड पे ऐड करने से नंबर विल बिकम 10. सो 10 को आप क्या लिखेंगे फिर 5, लेकिन यहाँ पे 3.10 राउंड ऑफ होके 3.5 नहीं बनेगा, वो 3.05 बनना चाहिए. तो 3.1 का लोअर बाउंड विल बी 3.05 and what's the upper bound? 3.15. बहुत लेट आ रहे हैं यार क्लास में. हादी वैसे घर भी मैंने मैसेज कर दिए. Okay, one more. 80,000 is rounded to the nearest hundreds. So nearest 100, बताइए लोअर बाउंड क्या बनेगा इसका. So nearest 100 मीन क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है? 50. So 80,000 में 50 सब्ट्रैक्ट करें, you will get 79,950 and the upper bound will be 80,050. Okay, next is 60 hours. And this is rounded to the nearest 10 minutes. तो नियरेस्ट 10 मिनट्स मीन पहले आप मिनट्स में यूनिट सेम करें. यस, यूनिट सेम करने के बाद. तो ये मैंने आवर्स लिखा है. सो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बिकम 3600 मिनट्स. 60 into 60 कर दिया, सो 3600 मिनट्स. और ये क्या था? नियरेस्ट 10 मिनट.
सो क्या 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, क्योंकि अब नियरेस्ट मिनट नहीं है, नियरेस्ट 10 मिनट है। तो 10 का हाफ 5, सो 5 ऐड होगा और 5 सब्ट्रैक्ट होगा। सो अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, we will get the lower bound 35 95 minutes and the upper bound 36 05 minutes. तो मुझे उम्मीद है आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड आप फाइंड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन कभी कभी आता है, ओ लेवल में बहुत रेयर आता है, लेकिन आईजीसीएसई में आया है ज्यादा दफा। मीन नंबर लिखा हुआ है 8 और वो लिखा हुआ है दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। हुसैन, ऐसा पॉसिबल है कि जब आप आंसर स्पेस पेपर में कर रहे हो तो आंसर स्पेस में ऑलरेडी यूनिट दी हो। सो हो सकता है कि आपको यूनिट ना लिखनी पड़े, लेकिन ना लिखी हो तो बेहतर है आप लिखें। ओके, एक नंबर है 8, दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसका लोअर बाउंड अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट्स 7.5 एंड अपर बाउंड हम लिखना चाहें तो 8.5। लेकिन पेपर में समटाइम्स एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है हो सकता है। क्या मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन कैलकुलेशन। मीन देखें, ये राउंड ऑफ हुआ है 8 पे। अगर ओरिजिनल नंबर हमें पता, अगर नंबर ओरिजिनल नंबर हुआ 7.9, अगर ओरिजिनल हुआ 7.9 उसको राउंड ऑफ करके हमने 8 लिखा, तो कितना एरर आया 0.1 का। अगर ओरिजिनल नंबर हुआ 7.8, हमने 8 लिखा हुआ राउंड ऑफ करके, तो कितना एरर होगा 0.2। अगर हमने 7.7 ओरिजिनल नंबर होता और हमने राउंड ऑफ करके 8 लिखा हुआ, तो कितना एरर है 0.3। अगर ये 7.6 हो, ओरिजिनल नंबर अगर 7.6 हो, उसको राउंड ऑफ करके हम 8 लिखें तो एरर कितना आ रहा है 0.4। अगर 7.5 हो, इस केस में एरर कितना होगा 0.5। 7.4 को तो राउंड ऑफ करेंगे तो एरर बनेगा नहीं। बताइए मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है 0.5। हमें ओरिजिनल नंबर नहीं पता, ओरिजिनल 7.9 भी हो सकता है, 8.1 भी हो सकता है, 7.8, 8.2, तो 7.7, 8.3, 7.6 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है। एरर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 भी हो सकता है, लेकिन 0.6 एरर नहीं हो सकता। सो किसी भी एक मेजरमेंट में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है वो 0.5 हो सकता है। सो अगर क्वेश्चन में आप पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, सो बेसिकली जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं लोअर या अपर बाउंड फाइंड करने के लिए, वही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। मीन इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं लोअर अपर बाउंड फाइंड करने के लिए, सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी इसमें क्या होगा 0.5। सो किसी भी क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम एरर अगर पूछे, तो आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करने के लिए जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वही बेसिकली मैक्सिमम एरर होगा। ओके देखिए, अगर हो नेक्स्ट इज एक नंबर है 40,000, दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000। इसमें बताइए मैक्सिमम एरर क्या होगा 500। सो जो नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर या अपर बाउंड फाइंड करने के लिए, वही बेसिकली उसमें एरर होता है। ओके, अब जरा आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक और, अब मैं बेसिकली ये जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये तो बहुत ज्यादा आते हैं, जो रेयर क्वेश्चन है ये मैं एरर वाला क्वेश्चन
बहुत रेयर आपको मिलेगा, खासतौर पे ओ लेवल के पेपर में, आईजीसीएसई में फिर कुछ मिल जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लिखने लगा जो कि बहुत एक रेयर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा वो भी, लेकिन वो क्या है जरा देखते हैं। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती हैं? जो दोबारा बोले, मतलब शो नहीं हुई। डिस्क्रीट डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं जो इंटीजर नंबर होते हैं, मीन जो डेसिमल नहीं हो, जिसमें डेसिमल नहीं इंक्लूड, इंटीजर आप कह सकते हो 2, 3, मीन ऐसी वैल्यूज जिनका डेसिमल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनको आप कह सकते हैं कि वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। जिस तरह होल नंबर्स आप कह सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। जिस समय अगर आपको कहूं कि एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि राउंड ऑफ हुए हुए हैं, या किसी एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं 400, 400 स्टूडेंट्स हैं। अब 400 स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हैं, ये डेसिमल में तो नहीं हो सकते ना। सो ये स्टूडेंट्स मीन 400 होंगे या 401 होंगे, 400.5 नहीं हो सकते, 400.9 नहीं हो सकते। आप 400 स्टूडेंट्स हैं, और मैं आपको बताता हूं कि उस स्कूल में 400 स्टूडेंट्स बेसिकली राउंड ऑफ करके लिखे हुए हैं। आप बताइए, और ये राउंडेड है नियरेस्ट, ये राउंडेड है नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में ये राउंड ऑफ हुए हैं। बताइए इसका लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड इज 395, अपर बाउंड इज 405। किसी का आंसर डिफरेंट है तो बताइए, किसी का आंसर डिफरेंट है तो बताइए। चले मैं अभी बता रहा हूं कि इनमें से एक गलत है। अब सोचिए क्या मिस्टेक है और क्या करेक्शन हो सकती है उसकी। 401, ओके। अपर बाउंड गलत है, क्या होना चाहिए? 404, 40, हाँ जी वो सुना आंसर। पॉइंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, 0.9 बोला है ना आपने, तो नहीं हो सकते ना 0.99, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आप डेसिमल में हो सकते हो, आप एक हो या नहीं हो, बस। जी लाइबा ने बिल्कुल ठीक बताया, इसका अपर बाउंड 404 है, 405 नहीं है। इससे पहले देखें, मैंने बताया था कि इससे पहले जितनी भी नंबर थे वो डेसिमल में हो सकते थे। सो हम इसका जब अपर बाउंड डिसाइड करते थे, सो मैक्सिमम नंबर जिसको राउंड ऑफ करें 400 बने तो वो 404.999 भी हो सकता था। सो वो हम डिसाइड नहीं कर पाते थे, तो हम इसके 405 लिखते थे, तो कहते थे कि 405 से लेस जो नंबर है। बट अब तो क्योंकि नंबर डिस्क्रीट है, अब तो आपको पता है कि यार नंबर 404 है या नंबर 405 है। सो इसका अगर अपर बाउंड 405 लिखें तो वो तो कंफर्म 405 राउंड ऑफ होकर नेक्स्ट नंबर बनाएगा, 410 बनाएगा। सो इसको आप 404 हम लिख सकते हैं। या मैं किसी और एक और एग्जांपल से बताता हूं। सर जी हरम, ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा फिर? हाँ अगर इसको इनइक्वालिटी में अगर आप लिखना है आपको, सो इसको इनइक्वालिटी में आप लिखें अगर, तो इट विल बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 395 लेस देन इक्वल टू 404, क्योंकि इसमें आप एग्जैक्टली अपर बाउंड एग्जैक्टली बता सकते हैं। जी मसला ये है कि पहले हमारे पास
नंबर्स डेसिमल में थे। अब मैंने सिचुएशन ऐसी दे दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, नंबर ऑफ पर्सन्स दे दिए, नंबर ऑफ बर्ड्स दे दे। सो इसमें आपको पता है नंबर आपका एग्जैक्ट बनता है, मीन 404 ही बनेगा, 404 पॉइंट डेसिमल इसमें पॉसिबल नहीं है। सो इसमें लार्जेस्ट नंबर जिसको राउंड ऑफ करें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको राउंड ऑफ करेंगे 400 बनेगा, वो 404 होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि हमारी क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं और ये भी नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ हुए हैं। तो इसका मतलब इसका लोअर बाउंड नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ हुए हैं, तो इसका मतलब इसका लोअर बाउंड क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि राउंड ऑफ होके 70 बनाएगा, वो क्या है? वो 65 है। और वो लार्जेस्ट नंबर जो राउंड ऑफ होके 70 बनाएगा, दैट इज नॉट 75, दैट इज 74। इससे पहले हम 74 नहीं लिखते थे, हम 75 लिखते थे, क्योंकि 74 वाज नॉट द लार्जेस्ट नंबर। उसमें 74.9 भी पॉसिबल था, 74.999 भी पॉसिबल था। वो हम इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि हम उसमें लार्जेस्ट नंबर डिसाइड नहीं कर पाते थे, तो फिर हम लिखते कि 74.75 से बिलो। बट अब क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट 74 या 75 होते हैं, डेसिमल में नहीं हो सकते, 74.9 नहीं हो सकते। सो अब लार्जेस्ट नंबर डिसाइड कर सकते हैं कि जो राउंड ऑफ होके 70 बनाएगा, सो द नंबर इज 74। सो ये वो रेयर केस है जिसमें आपको क्लियर कर देगा कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसे नंबर ऑफ पर्सन हैं, मीन वो क्वांटिटीज जिन जो होती ही डिस्क्रीट है, जो होती ही इंटीजर्स में, डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे केस में आप ये सिनेरियो बनाएंगे। ओके जी, क्लियर है? सो ये हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इस टॉपिक के में जो लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज है उसकी तरफ आएंगे, और वो है कि आपको जो पेपर में नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लीस्ट अपर बाउंड, लार्जेस्ट अपर बाउंड, और उसमें सिंपल एक नंबर नहीं होता, आपको टू नंबर्स को कभी ऐड करना पड़ेगा, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कभी डिवाइड करना पड़ेगा, कभी मल्टीप्लाई, कभी स्क्वायर। सो ऑपरेशंस जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह। क्या मतलब, अगर मैं कहूँ कि एक नंबर ए है which is 8, and this number is rounded to the nearest whole number. There is another number b which is also rounded to the nearest whole number. आप ऐसा कीजिए, ए और बी के लिए, लोअर और अपर बाउंड के लिए इनइक्वालिटीज लिखिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी। What's the lower bound for a? 7.5 and upper bound 8.5। देखें, जब तक वो कोई मेंशन ना करे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह, आप उसको 8.4 मत लिखिएगा, खैर इसमें तो है ही, वैसे भी डेसिमल आ रहा है। सो 8.5, और बी के लिए लोअर बाउंड इज एंड अपर बाउंड इज, सो ये क्वेश्चन तो हम पहले ही करते रहे। नाउ द क्वेश्चन इज, what is the largest value of a plus b? a प्लस बी की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है?
लार्जेस्ट वैल्यू 14। ओके, आप क्या 14? हुसैन राजा जी, आपने क्या कहा? 13, 14। यस, 14 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है हमने। अब ए की वैल्यूज क्या पॉसिबल है? 7.5 भी पॉसिबल है, 7.5 से लेकर 8.5 सब पॉसिबल है, ऐसे ही है ना। और बी की वैल्यूज 4.5 से 5.5 सब पॉसिबल है। आपने ये देखना है कि आपको फाइनल आंसर चाहिए लार्जेस्ट। सो इंडिविजुअली ए और बी की लार्जेस्ट वैल्यूज को ऐड करना चाहिए या स्मॉलेस्ट को ऐड करना चाहिए? सो दोनों की अगर लार्जेस्ट वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? वो लार्जेस्ट आएगा। सो आप क्या कीजिए, दोनों के अपर बाउंड्स को ऐड कर लीजिए। सो 8.5 और 5.5 के अपर बाउंड्स को ऐड करें, so you will get the largest value of a plus b, which is LM answer is 14। अच्छा, यही क्वेश्चन लार्जेस्ट वैल्यू पे अक्सर यूं दिया होता है, व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ a प्लस b। यहां पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ a प्लस b? a प्लस b का अपर बाउंड तो ये क्या है? यहां पे आप गलत करेंगे जिस तरह हिशाम ने किया है। अपर बाउंड को ऐड करना है, लेकिन लोग क्या करेंगे मैं वो बता। 13.5 बोले ना, 50% लोग 13.5, 50%। और शायद आज मेरे बताने के बाद वो रेशो थोड़ी कम हो, लेकिन खत्म नहीं होगी फिर भी। वो क्या करेंगे, अपर बाउंड का है ना, तो ये तो सामने लिखा हुआ ही नहीं होगा ना उसमें। वो कहेंगे अच्छा 8 + 5 13, अपर बाउंड 13.5। हाँ, ऐसे करेंगे। लेकिन आज ये ऐसा नहीं करना। देखिए, एक बात याद रखिए, a प्लस बी मैंने नहीं बताया कि राउंडेड है नियरेस्ट होल नंबर में। मैंने a अलग बताया है कि वो राउंडेड ऑफ है a होल नंबर में, बी अलग है। सो आपने ए के लोअर और अपर बाउंड इस तरीके से यूज करने हैं कि आपके पास आंसर मैक्सिमम आए, लार्जेस्ट आए, अपर बाउंड आए। सो अगर वो कहता है व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी, या कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, इट्स द सेम थिंग। मेथड क्या है कि आपने एंड पे अपर बाउंड नहीं फाइंड करना, आपने ए और बी की वैल्यूज इस तरह एडजस्ट करनी कि आंसर आपका अपर बाउंड आए, आंसर आपका मैक्सिमम आए, लार्जेस्ट आए। सो अपर बाउंड कहे या लोअर बाउंड कहे, लोअर बाउंड की बात भी करता हूं मैं। अब बताइए, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? ए प्लस बी की लीस्ट वैल्यू क्या है? सो लीस्ट वैल्यू के लिए हमें ए की लीस्ट वैल्यू और बी की लीस्ट वैल्यू को हमने ऐड करना चाहिए। सो 7.5 में हमें 4.5 ऐड करना चाहिए एंड दैट विल बिकम 12। सो ए प्लस बी की लीस्ट वैल्यू होगी 12। ठीक हो गया? ओके, मुझे अब ये बताइए कि इसी का अगर फोर्थ पार्ट हो, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी? हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और हम चाहते हैं कि आंसर लार्जेस्ट आए, तो क्या करेंगे? हमें मुझे नंबर बताइए, मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे? हमने अपर बाउंड्स को मल्टीप्लाई करना है, मीन लार्जर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लार्ज आएगा। सो ए का अपर बाउंड 8.5 और बी का अपर बाउंड 5.5 मल्टीप्लाई होने से हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। एंड व्हाट इज दैट लार्जेस्ट वैल्यू? 46.75। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहीं पे अगर क्वेश्चन कहता व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, इसका भी यही आंसर था। अगर वो कहता व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो अपर बाउंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बी का मीनिंग भी यही है
उसमें आप मिस्टेक नहीं करनी कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 और उसका अपर बाउंड 40.5 कर दिया। नो, हमने अपर बाउंड भी अगर कहे लार्जेस्ट कहे इसका सेम मीनिंग है। आपने ए और बी की वैल्यू इस तरीके से लोअर या अपर बाउंड एडजस्ट करनी है कि आपका आंसर लार्ज आए, आंसर आपका अपर बाउंड आए। ओके, फिफ्थ, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए टाइम्स बी? ए मल्टीप्लाई बाय बी की लीस्ट वैल्यू बतानी है अब आपने। सो हमने क्या करना है, लोअर बाउंड्स को मल्टीप्लाई करना है। मीन 7.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ। सो 7.5 इंटू 4.5 इज 33.75। ठीक हो गया सर? यस। अगर इसमें लोअर बाउंड लिखा होता लीस्ट वैल्यू की जगह तो फिर भी यही करते। जी सर। व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी? मैं रिपीट करता हूं, 33.75 ही आंसर है। अगर उसने कहा लोअर बाउंड, ये मिस्टेक नहीं करनी कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 उसका लोअर बाउंड लिख दिया 34.5। दिस इज इनकरेक्ट। सो जब लोअर बाउंड कहे या लीस्ट बाउंड वैल्यू कहे, सो आपने ए और बी के लोअर बाउंड या अपर बाउंड ऐसे एडजस्ट करने हैं कि आंसर आपका लीस्ट मीन लोअर बाउंड आए। सो हमने 2 ऑपरेशंस किए हैं, मीन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ए प्लस बी और ए मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बी के हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड किए हैं। या आप कह रहे हैं कि लार्जेस्ट और लीस्ट फाइंड किए हैं, जो कि इजी हैं। थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट हो सकता है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।